कोई कहता है कि बिहार में जंगल राज है तो नीतीश कुमार भड़क जाते हैं। सोच सकते हैं ना कि इतनी बड़ी ऐसी बातें करना, इस सब का कोई चीज का जवाब देना है। नीतीश के मंत्री दूसरे के पाप गिनाते हैं, मगर अपराध का बोलबाला बिहार में किस हद तक है उसकी बानगी देखिए। 12 सितंबर को नालंदा में स्टेट बैंक के ग्राहक सेवा केंद्र के कर्मचारी से 3 लाख रुपए लूट लिए गए, विरोध करने पर गोली मार दी। 13 सितंबर को बेगूसराय में अपराधियों ने बेखौफ होकर गोलीकांड को अंजाम दिया, एक आदमी को मार डाला। 13 सितंबर को ही मुजफ्फरपुर में कपड़ा व्यवसायी से 1.5 करोड़ की रंगदारी मांगी गई। 14 सितंबर को बांका में 2 भाइयों का अपहरण हुआ, एक छत में छत मिला, दूसरे का शव बरामद हुआ। 14 सितंबर को ही दुकान बंद करके भागलपुर में व्यापारी घर जा रहे थे, बदमाशों ने रास्ते में गोली मारकर उनकी जान ले ली। अब बताइए, बिहार में अपराध की बहार है और हाँ, नीतीश कुमार है। बेखौफ अपराधियों के आगे पुलिस किस हद तक पस्त है उसे भी समझिए। बेगूसराय के चारों बदमाश जहां अब तक फरार हैं, वहीं पुलिस लाचार है। उसने सुराग देने वालों के लिए 50,000 रुपए के इनाम का ऐलान भी कर दिया है। बिहार पुलिस का हिसाब किताब इस तरह से समझिए कि गोलीबारी की पहली घटना बछवाड़ा थाने में हुई, मगर बछवाड़ा थाने के कर्मचारियों ने ये सूचना आगे के थानों में नहीं दी। एक बाइक पे जो सवार थे 2 अपराधी, वो थाने के सामने से ही गुजरे। हाँ, कितने बजे की घटना हुई? ये मैंने बताया ना कि 5-5 में वो थाना पास कर चुके थे। कुछ आप लोग को जानकारी इसकी मिली थी कि अपराधी मतलब गुजर रहे हैं? वो जानकारी नहीं थी। सोचिए, बिहार की पुलिस किस कदर मुस्तैद थी कि बदमाश थाने के सामने से निकल गए और पुलिस कुछ नहीं कर सकी। बाजार के रास्ते में ही आप देखिए, ये पड़ता है तेघड़ा पुलिस स्टेशन, जहां इस वक्त हम खड़े हैं। तो जाहिर सी बात है, 5:05 पर 3 लोगों को गोली मारने के बाद जो अपराधी थे, उनमें एक बाइक पे जो 2 अपराधी थे वो इस थाने के सामने से ही गुजरे थे और पुलिस ने भी इसकी तस्दीक की है। लेकिन पुलिस को इनके बारे में कोई जानकारी नहीं मिली कि इन्हें इंटरसेप्ट किया जाता या इन्हें रोका जाता, क्योंकि बछवाड़ा पुलिस स्टेशन से इन्हें किसी प्रकार की वायरलेस पर जानकारी या मैसेज नहीं मिली थी। आज जिसको मार दिया वो कौन था, लेकिन घायल हुआ है उसमें तो विभिन्न जातियों के भी लोग हैं। इस बीच सियासी हमला झेल रहे नीतीश कुमार ने इस घटना को जातिवादी मोड़ दे दिया है। नीतीश ने साजिश की ओर इशारा किया और जिस इलाके में वारदात हुई वहां रहने वाली जातियों का जिक्र किया। नीतीश का कहना था कि दलितों, पिछड़ों और मुसलमानों को निशाना बनाया जा रहा है। बताइए, हम तो आपको बता ही दिए कि क्या चीज हो रहा है। ये आप समझ रहे हैं एक चीज, और हमने तो अधिकारियों को कह दिया कि इस तरह की घटना एक चीज पर नजर रखे रहिए। हम तो कर ही रहे हैं कि जब एक बार हो गया तो इसका मतलब समझ लीजिए कहीं भी कुछ हो सकता है, तो देखने लीजिए, हम सब करवा रहे हैं। मगर बीजेपी नीतीश सरकार पर हमलावर है। अपनी विफलता को छिपाने के लिए उसको जातीय रंग देने का प्रयास हो रहा है और मुख्यमंत्री के द्वारा ये कहा जाना कि मुस्लिम बहुल इलाके या अल्पसंख्यक इलाकों में घटना को अंजाम दिया गया। तो पूरे एनएच के किनारे कहीं कोई घनी बस्ती नहीं है, मुस्लिम इलाका तो कहीं है ही नहीं, मिक्स पॉपुलेशन है। और घायल होने वाले लोग भी ब्राह्मण भी हैं, राजपूत भी हैं, क्षत्रिय भी हैं, यादव भी हैं, दलित भी हैं, सब गरीब लोग हैं। अगर मारने वाले का उद्देश्य किसी खास जाति को होता तो उस जाति के गांव में घुसकर मारते ही। वो तो मोटरसाइकिल पर चलता जा रहा और अंधाधुंध फायरिंग कर रहा है। बेगूसराय से सांसद और केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने ट्वीट कर नीतीश को आड़े हाथों लिया। उन्होंने लिखा कि घायल की जाति जाने सरकार, अपराधी हैं अब तक फरार, जय हो सुशासन की सरकार। लेकिन आरजेडी को भी इस घटना के पीछे साजिश नजर आ रही है। गहन पूछताछ करके ये पता लगाना चाहिए कि क्या मोटिव था इसके पीछे और किसी ने इन लोगों को प्रेरित तो नहीं किया ये सब करने के लिए। बेगूसराय की घटना बिहार ही नहीं, देश के लिए भी अपराध के लिहाज से अनोखी घटना है और उससे भी ज्यादा चौंकाने वाली है पुलिस की नाकामी। इसके साथ ही बिहार के अलग अलग शहरों में हो रहे अपराध नीतीश सरकार पर सवाल खड़े कर रहे हैं। रोहित कुमार सिंह, बेगूसराय, आज तक।